उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पे तंज कसते हुए कहा कि लगता है अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण जैसा सलाहकार मिल गया है और पहले कोई ऐसा सलाहकार था जो उनको गलत बुद्धि देता था। वही डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि अखिलेश यादव को चाहिए कि भाड़े के नहीं अखाड़े पहलवान से राय मशवरा करके उनको किसी बात को कहना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब राम राज आ गया है, निषाद राज आ गया है और उत्तर प्रदेश में अमन और शांति है। और कुछ क्या क्या कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने देखिए इस रिपोर्ट में। आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस को लेकर क्या कहेंगे? इस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 के इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपनी सरकार की तरफ से मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और जो संकल्प आज का कि संविधान आज के दिन से लागू हुआ था, उस विधान के मुताबिक सभी को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि देने में हम लोग कामयाब हैं। देश अभिशाप रहा 1150 वर्ष कि हम गुलाम रहे। भारत सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था। अर्थव्यवस्था गुलाम होती है, उस अर्थव्यवस्था को, अर्थ की व्यवस्था की जो स्रोत होते हैं गुलाम होती है, उसको मेरे शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने उस व्यवस्था को कायम करने के लिए अपने बलिदान दिया। उनके जो खून के जो कर्जे हैं आज मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम उसे सपने को साकार करने में कामयाब हो रहे हैं। फिर अर्थव्यवस्था जो ख़त्म हो चुकी थी वो फिर से हम 5वें नंबर से 3रे नंबर पर पहुंच रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति नष्ट हो गई थी, जिसे लोग साबित करने के लिए न्यायालय में कितने साल होते थे, अब वो साबित ही नहीं करना पड़ा। ऑलरेडी पुरातत्व विभाग से साबित है, इतिहास में साबित है, धर्म में साबित है, पन्नों में साबित है, मौके पर पब्लिक में साबित है। निर्विवाद रूप से कोई विवाद न रहे, उसे फिर भारतीय संस्कृति को, भारत की भारतीयों को फिर से सौंपने के लिए, फिर से उसे पुनर्स्थापित करने के लिए, फिर से उसे व्यवस्थित करने के लिए, फिर से दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए जो अवसर दिया माननीय मोदी जी ने, तो हम उनके तरफ से भी अवसर दिया है जनता ने, उसे आज के दिन में कहते हैं कि फिर से विश्वगुरु बन रहा, शिक्षा के क्षेत्र में, रोडवेज, रेलवेज, ये सब कुछ आज शुभ काम। ये जनता जनार्दन है, जज है, जनता ने अच्छा फैसला लिया 70 साल बाद, जो हम लोग उसको कामयाब उनके संस्थाओं कार्य, तो इसलिए आज के दिन में सब कुछ। महाकुंभ में अखिलेश यादव जी स्नान करने जा रहे हैं, आज क्या कहेंगे? मैं तो बधाई दूंगा कि कम से कम सलाहकार बदल लिया। नहीं तो शकुनी मामा थे तो रोज़ उल्टा ही होता था, आज कम से कम लगता है कि कृष्ण जैसे सलाहकार कोई मिल गया है, जो उस प्रयागराज की धरती, मतलब निषाद राज की धरती, उन लोगों को तो एक ईंट भी 70 साल में नहीं दिया था विपक्ष ने निषाद राज के किले पर। और सौभाग्यशाली हम लोगों ने जिस जो जंगल को काट के मंगल बनाया और 56 फुट की भगवान राम निषाद राज की मूर्ति ली, वह स्वर्ग की भूमि है। प्रयागराज एक संगम है, मतलब गंगा जमुना का संगम, मतलब एक होता है। राजनीति का मतलब ही एक करो, और एक करो सेफ करो, नेक करो, तो अगर उससे बढ़िया कौन स्थल हो सकता है। और जहाँ दुनिया के लोग सीखने आ रहे हो, तो हर राजनीति से परे उठकर हमें वहाँ जाकर दुनिया के लोगों का एक अभिवादन करने का अवसर है। माननीय अखिलेश जी अगर गए प्रयागराज जा रहे हैं तो मैं अपनी सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अपील भी की थी कि वो प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है, तो राजनीति से परे उठकर उस कम से कम निषाद राज के वंशजों का क्षेत्र है वहाँ आए और आगे उठाएँ, और 18% आबादी निषाद राज के लोगों को नाराज़ न करें, बल्कि सम्मान के दृष्टिकोण से देखें। जो भी कुछ बोलने से पहले सोच विचार कर बोले और आए। भाड़े के पहलवान नहीं, अखाड़े के पहलवानों से राय मशवरा लेके आगे रहें, और जिस उद्देश्य के लिए राजनीति में आए उसे पूरा करें, बयानबाजी बचाएं और ठीक ढंग से लोगों के इस बात चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जीतेंगे भाई, बिल्कुल जीतेंगे। हम काम के आधार पर हैं, कोई ऐसी जाति नहीं जो हमें वोट नहीं दे रही है। बोलो हमने मुसलमान को भी खाना दे रहा हूँ, इलाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, वो तो बेचारे बदले में उन्हें गरीबी देते हैं, उन्हें उन्माद पैदा करते हैं। सम्मान तो हम दिला रहे हैं ना, उन्हें रोजी रोटी का इंतजाम हम कर रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। जब मुसलमान वोट दे रहा था और कौन बिरादरी नहीं वोट देगा। इसलिए सभी जाति धर्म के लोग मिलकर बिना भेदभाव के हम लोग विकास करें, उसी हिसाब से सब जाति को। पार्टी कह रही है कि मिर्जापुर चुनाव में बड़ा बदलाव होगा। अरे तो
2014 समाजवादी पार्टी जो कहती है उसका उल्टा ही होता है। बात समझ गया। आंशिक रूप से 2024 में थोड़ा सा हो गया था, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि बबूल के नीचे आम मिल जाए तो अब बबूल आम फलेगा। वो एक बार हो गया है, वो अभी फिर जनता समझ गई है, इसलिए फिर मोदी योगी के साथ है, जीतेंगे हम लोग।